अरे तुम महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, तुम्हें कुछ पता भी है। नीतीश कुमार की द्वारा हाल ही में यह बयान दिया गया है और ये कहां पर है, कहा है उन्होंने, असेंबली के अंदर कहा है। भरी सभा के अंदर महिलाओं के ऊपर एक टिप्पणी की गई है। इससे एक पक्ष जो है वो पूरी तरीके से नाराज है नीतीश कुमार से। लेकिन नीतीश कुमार का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है, कंट्रोवर्शियल कोई स्पीच नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने महिलाओं के ऊपर एक टिप्पणी की थी कि महिलाएं जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए वो कई बार जनसंख्या वृद्धि जो है वो करती हैं। हम बात करेंगे कि आखिरकार ये कंट्रोवर्शियल स्पीच जो है वो क्यों दी गई है, क्या इसके पीछे रीजन है और एक्चुअल में वो वर्ड्स क्या हैं जिनको लेकर नीतीश कुमार जो है वो अभी विवादों के अंदर घिर चुके हैं। देखिए, बात है 2005 की, जिस समय नीतीश कुमार की सरकार बनी थी। जेडीयू जो थी इसने बहुत अच्छी तरीके से बिहार को संभाला है, ऐसी बात नहीं है। और इससे पहले भी जैसे आरजेडी की बात करें और आरजेडी की गठबंधन की बात करें, इन्होंने भी बिहार जो स्टेट है इसको बहुत कुछ दिया है। लेकिन सरकारें जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर, पार्टीज के ऊपर एलिगेशन लगाती आती हैं। रिसेंटली हुआ क्या है कि नीतीश कुमार ने एक विवादित बयान दिया है, यू आर अ वुमन, डोंट यू नो एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। और ये जो विवादित बयान है ये दिया गया है रेखा देवी के ऊपर। रेखा देवी जो कि आरजेडी की विधायक हैं और उनको जब वो बोल रही थी आरक्षण के ऊपर और फिर उसके बाद में नीतीश कुमार की बारी आती है बोलने की और जवाब के अंदर जब बोलना पड़ा तो आरक्षण के ऊपर बोलते बोलते वो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने लग गए थे। तो रिसेंटली क्या हुआ है उसके ऊपर एक बार थोड़ा सा गहराई से हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पहली बार नहीं है, उन्होंने पहले भी कई बार जो है वुमेन और सेक्स को लेकर ये टिप्पणियां की हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि के लिए जो यहां की जनता है, बिहार की जनता है, बिहार के जो लोग हैं वो खुद ही उत्तरदायी हैं, रेस्पॉन्सिबल है। वो कैसे कि जब भी महिला और पुरुष के बीच में सेक्स होता है तो उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इजैकुलेशन जो है वो आउट ऑफ वेजाइना होना चाहिए। मतलब ये एक बहुत ही विवादित टिप्पणी रही थी और उस समय काफी ज्यादा न्यूज में भी रहे थे। लेकिन एक नई जो टिप्पणी है वो सामने निकल कर आ रही है। ये जो आप लोग विधायक देख रहे हैं एमएलए, इनका नाम है रेखा देवी, आरजेडी से विधायक है। और फिर नीतीश कुमार ने, अभी मानसून सेशन चल रहा है बिहार के अंदर, उसके तीसरे दिन नीतीश कुमार आरक्षण के ऊपर बोल रहे थे और आरक्षण के ऊपर बोलते हुए महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने लगे। वो ये गिना रहे थे कि 2005 से पहले जब आरजेडी की गठबंधन सरकार थी तो उन्होंने कभी भी महिलाओं को बोलने का भी हक नहीं दिया और इसके साथ में कभी भी महिला आरक्षण की बात नहीं की। और उस पर नीतीश कुमार कह रहे थे कि भाई तुमको 2005 से पहले वाला समय याद नहीं है, हमने तुमको बोलने का हक दिया है विधानसभा के अंदर, आरक्षण के मुद्दे को हम लोग लेकर आए हैं और अब हम लोग केंद्र से यह मांग कर रहे हैं कि वो आरक्षण जो है वो लागू करे, कहां पर, बिहार के अंदर, और 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल किया जाए। एक्चुअली में जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो वहां पर एक शेड्यूल है, एक अनुसूची है, नाइन्थ शेड्यूल है। 9th शेड्यूल के अंदर यह लिखा गया है कि अगर कोई भी कानून है जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है और वो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है तो उसके अंदर भी बदलाव किया जा सकता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट शामिल हैं, जैसे हम लोग बात करें रिजर्वेशन की, बहुत सारे मामले जो है वो 9th शेड्यूल के अंदर शामिल है, उसको कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देके मैं आप लोगों को बताता हूं, तमिलनाडु के अंदर जो रिजर्वेशन है वो 50% क्रॉस करके 69% तक पहुंच चुका है। ठीक बात है। लेकिन इंदिरा साहनी जो वाद था 1992 का, उसमें यह कहा गया था कि रिजर्वेशन जो है वो मैक्सिमम 50% होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। और जिन जिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 50% से ऊपर आरक्षण दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया है। लेकिन तमिलनाडु की जब बात आई कि तमिलनाडु ने 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दे रखा है, तो फिर उसके बाद में तमिलनाडु के इस रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल के अंदर शामिल कर दिया गया और फिर 9th शेड्यूल में शामिल होने के बाद प्रोविजन यह है कि अब उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। वैसे ही नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि अगर बिहार को आरक्षण दिया जाता है, बिहार की जनता को, तो हम लोग केंद्र सरकार से यह मांग करेंगे कि 9वीं अनुसूची के अंदर उसको शामिल कर दिया जाए। एक बार अगर आरक्षण का मुद्दा 9वीं अनुसूची में शामिल होता है तो फिर कभी भी उसको रद्द नहीं कर सकते हैं।
राजस्थान की हम लोग बात करें, राजस्थान के अंदर गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे। 2010 के अंदर उनको रिजर्वेशन दे भी दिया गया था, लेकिन जब रिजर्वेशन की टोटल काउंटिंग की गई, ओबीसी, एससी, एसटी जितना भी काउंटिंग की गई वो 50% से ऊपर जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, क्योंकि इंदिरा साहनीवाद में लिखा गया था कि वो 50% के ऊपर नहीं जा सकता है। अब नीतीश कुमार इसी के ऊपर बात कर रहे थे, और जैसे ही बात कर रहे थे तो रेखा देवी को टिप्पणी करते हुए कहा कि तुम महिला हो, क्या जानती हो 2005 से पहले तुमको क्या मिला था आखिरकार। इस बार जब हम लोग 2005 के बाद में आए हैं, जेडीयू की सरकार बनी है, उसके बाद में हमने ही जो है वो सब कुछ महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, उनको बोलने का अधिकार दिया है, और वो केंद्र सरकार की इसके अंदर सराहना कर रहे थे। तो ये पूरा मुद्दा कुछ इस प्रकार से था। देखिए, भारत की राजनीति का केंद्र माना जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार को। अगर पूरे भारत की राजनीति को समझना हो तो जिसने बिहार और यूपी की राजनीति को समझ लिया, ये मान के चलिए कि वो राजनीति का खिलाड़ी हो चुका है, वो एक जबरदस्त प्लेयर हो चुका है। अब उसको और खेलने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से आते थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बहुत सारे जो नेता हैं वो बिहार और यूपी ने दिए हैं, लेकिन वहां की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल है। इस बार अयोध्या में देखिए आप लोग क्या हुआ। अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई। इसी को राजनीति कहा जाता है। जनता किस पक्ष में जाएगी, किस और मुड़ जाएगी, कोई नहीं जानता है। तो रिसेंटली ये विवादित मुद्दा, लेकिन नीतीश कुमार ने एग्जैक्टली क्या कहा था सुनिएगा। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो और बोल रही हो फालतू का। अरे क्या हुआ, हम जो कह रहे हैं उसको सुनो। मतलब विपक्ष जो है हंगामा कर रहा था मानसून सत्र के अंदर, और ये कह रहे थे कि भाई 2005 से पहले किसने क्या किया, क्या हुआ, सुनोगे नहीं, हम तो सुनाएंगे, मतलब विपक्ष को हम लोग सुनाएंगे। तो नीतीश कुमार जो है इस तरीके से ये विवादित बयान देते हुए अभी घिर चुके हैं और कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो माफी मांगे। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। ये चैलेंज एक ऐसा है जो कि आपको लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिला सकता है, लेकिन वो कब हो पाएगा, जब आप अपने डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलेंगे। आपके पास में डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है। आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये आपके डिस्ट्रैक्शन है। तीसरी बात, आज मोबाइल फोन का एडिक्शन देख लीजिए। अगर आप वाकई में 75 डेज के हार्ड चैलेंज को ज्वाइन करते हैं तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग तमाम एडिक्शन से बाहर निकल जाएंगे, खासतौर पर पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से, जिसने आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से खराब कर दिया है। एक बार आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपको जबरदस्त जो है वो सक्सेस हासिल होगी अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। अगर आप लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो 31 डेज का चैलेंज भी आप लोग ले सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।